से कछु नाही, पर्वत से राई करे, राई से पर्वत कर दे। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस समय हम मौजूद हैं गांव डिगल, जिला झज्जर, और हमारे पीछे आप एक फ्लैक्स देख सकते हैं जिस पे लिखा है गोपाल श्री कृष्ण गौशाला, गांव डिगल, झज्जर, हरियाणा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की करुणा का एक जीता जागता उदाहरण आपको पेश करेंगे। बहुत सारी संख्या में यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ मैं कहूँ कि दर्शक जो संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत बड़ी करुणा का एक उदाहरण बनने के लिए यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और एक बारी सबसे पहले हम सामने की आपको वीडियो दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डिगल में एक बहुत बड़ा गौ माता के लिए एक बहुत बड़े शेड का निर्माण कार्य यहाँ किया गया है। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो कमेटी यहाँ उपस्थित हुई है। सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से एक कमेटी यहाँ आई हुई है। जो शेड का जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है और आज जो गौशाला कमेटी है आज उसको वो शेड सौंप दिया जाएगा। सामने आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का एक बहुत ही सुंदर यहाँ स्वरूप लगाया गया है और काफी संख्या में यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं। लगातार आप देख रहे हैं डिगल गौशाला से लाइव कवरेज। सतलोक आश्रम धनाना की कमेटी भी यहाँ उपस्थित है। आप लाइव कवरेज देख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ निर्माण कार्य की तो एक बहुत बड़े निर्माण कार्य यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ करवाया गया है। एक जो समाज में एक भ्रमणा जो होती है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, वो गौ माता को रोटी वगैरह नहीं देते, इस तरह की बहुत सारी भ्रमणाएं समाज में फैली होती हैं। और आज उसी भ्रमणा को खत्म करने के लिए, ये कवरेज करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डिगल में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ करवाया गया है। अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इस तरफ दिखाएं। ये एक बहुत बड़ा शेड का यहाँ निर्माण कार्य करवाया गया है। लाइव जो गांव के जो प्रधान हैं, जो गौशाला कमेटी के जो प्रधान हैं और जो गांव से भी जो बहुत सारे अतिथि यहाँ आए हैं, एक बारी उनसे बातें करेंगे, जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा गांव गोची है, जय सिंह पहलवान, नंद का प्रधान, नंद गोपाल का प्रधान। किस चीज के प्रधान बताए सर? नंद गोपाल का। अच्छा, इसी गौशाला से प्रधान हुआ। तो सर क्या प्रोग्राम आज क्या ये है? रामपाल महाराज जी साइड बनवाया है, सारी का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन के दौरान ये पब्लिक आ रही सारी, पब्लिक का आशीर्वाद दे रही है। तो प्रधान जी क्या साइज होगा साइड का? साइड तो मन जानी है 80 कुछ 50 साइड।
80 बाई 200 फुट के फ्लैक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। 80 बाई 200 फुट का बताया जा रहा है शेड बनाया गया है। भाई इतना होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने तो इतना। शेड की जो क्वालिटी वगैरह है, जो लोहे का जो इस्तेमाल किया गया है, लोहा ठीक लगा रखा है, बढ़िया शायद बनवा रखा है एक नंबर का, जो सालों साल काफी साल का टाइम का। तो जो कार्य करवाया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे 65 गाँव है गौशाला के शामिल, सारे खुश हैं इस बात पर। सभी गांव प्रसन्न है इस कार्य से, संत रामपाल जी महाराज के इस कार्य से? 65 गाँव गौशाला में शामिल हैं जी, सारी बात तो बड़े खुश है। खुश हैं। तो क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, इससे समाज में कितना परिवर्तन आएगा? भाई परिवर्तन आ रहा है, आजकल पानी निकलवाना रहे हैं जमींदारों का, भाई ये शायद बनवा दिए हैं और सेवा कर रहे हैं, गरीब आदमियों के मकान बना रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। और भाई पब्लिक के साथ चल रही है बेस पे, पप्पा बिताते हैं मेरे रामपाल के महाराज हूँ। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? राम कोटि कोटि धन्यवाद है उसका, बहुत बढ़िया काम किया हमने। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे गौशाला के प्रधान और भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, गांव सिंहपुरा खुर्द एक्स सरपंच। जी, तो आज यहाँ आए हो आप डिग्गल गांव में, एक संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक विशाल शेड का निर्माण कार्य करवाया गया है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज के गुणगान के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इतनी समाज की इतनी और गरीब को मकान, जो अस्वस्थ है उसका इलाज, कपड़ा, रोटी, मकान, और जो अब की बार जो किसानों के साथ जो प्राकृतिक ने जो अन्याय किया था, हमारे संत रामपाल जी महाराज नहीं होते तो किसान की और पूरे प्रदेश की बहुत दुर्दशा होती। तो एक समाज में एक मिथ्या, एक भ्रमणा फैलाई जाती है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं वो गौ माता को रोटी नहीं देते, वो गौओं को चारा वगैरह नहीं डालते। तो क्या कहेंगे इसके पीछे? आज एक बहुत बड़ा एक शेड का निर्माण करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा गौ माता के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा समाज नहीं है, जिससे ना हम, जैसे मान लो किसी भी समाज में हम, हाँ, और आप उसको जागरूक करोगे ना, इसी के खिलाफ भी जागरूक करोगे ना, वो अगले दिन से आपसे बोलचाल बंद कर देगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे में ये कमी है, मैं इसका गुलाम हो चुका हूँ, वो उसकी टिप्पणी अलग से तरह से करने लग जाएगा और कोई मैटर नहीं। इस तरह की जो बातें थी वो सारी आज मिथ्या साबित हो गई हैं। सब मिथ्या, सब कुछ। धन्यवाद जी। सच साहब। तो और भी अतिथि हमारे साथ हैं। वो व्हाइट कपड़े में। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। सर मैं निशांत मलिक, पुत्र श्री नरेश मलिक जी, पूर्व प्रधान जो गौशाला के थे, उनके बाद मैं प्रधान हूँ। ये मेरा परिचय। तो सर एक बारी जो गौशाला है, एक बार इनका इतिहास बता दो। गौशाला जी, हमारे से तो, हम तो बच्चे हैं, हमारे से तो इतना पुराना इतिहास हमने तो क्या पता होगा, पर जी आज जब मैं प्रधान बना 101 साल हुए थे गौशाला को, आज 106 साल हो गए हैं। इसकी नींव 62 गाँव ने मिलकर रखी थी। सारे 62 के 62 गाँव आज तक पूरे तरीके से अपनी श्रद्धा से एक गौशाला कंप्लीटली, पूरी की पूरी गौशाला लोगों की श्रद्धा से, उनकी दान दक्षिणा से, उनके प्यार से, गौ माता के प्यार से चलती है आज तक। इसमें मेरे ख्याल में कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट अगर होगा तो 5% मुश्किल से होगा। लोगों के प्रेम भावना से ही ये सर गौशाला चलती है और इतने सालों से चलती आई, और हम भी सेवा करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, जैसे आज बाबू जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बाबू जी ने हमारे यहाँ पे सीधा 60-70 लाख रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया, और आगे भी बाबू जी ने कहा है कि पूरी मदद करेंगे। तो ये तो गौ माता ही चलाती है जी, हम तो बस इसके एक पार्ट है, एक सिस्टम के साथ जुड़ते चले जाते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली। बस गौ माता का आशीर्वाद है और हमारे हाथ में जितना है, गौ माता हमेशा रहेगी। हम आएंगे और चले जाएंगे, हमारे जैसे और लोग आएंगे चले जाएंगे, हम तो बस सेवा में। तो जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो शेड बनवाया गया है, उसकी क्वालिटी वाइज कैसा है? बहुत अच्छी। मैं बल्कि अभी बैठते ही बाबूजी को यही बात बता रहा था
कि आपके श्रद्धालु और जो लोगों ने जो शेड दिया है, जो शेड का काम करवाया है, हमें 1% तो इसमें कुछ कराना नहीं पड़ा। इन्होंने A to Z डे फ्रॉम डे 1 to day Z कंप्लीट काम, उसका आना, इंस्टॉलेशन और बल्कि प्रोग्राम की भी तैयारी वगैरह सब उन्होंने बड़े दिल से और बड़े अच्छे से गौ माता की सेवा में, महाराज जी की सेवा में बड़े प्यार से, बहुत अच्छी क्वालिटी आप देवल की दिख ही रहा है आपको, इंटरनेशनल क्वालिटी शेड है, बहुत अच्छा बना है। तो सर क्या साइज होगा शेड का? शेड अप्रोक्सीमेटली 80 बाय 200 का शेड है, जो आज की डेट में आप समझते ही हो, अगर आप एक अच्छा गुड डेंस क्वालिटी का बनाओ तो कम से कम आपको 60-70 लाख रुपए खर्चा है कम से कम, जो आश्रम ने दिल से गौ माता के लिए लगाया है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो इस तरह के सामाजिक कार्य करवा रहे लगातार? महाराज के बारे में भी जितना कह सकूं उतना कमी है, वो अच्छा कर रहे हैं और मतलब हमारे पे भी आशीर्वाद बनाए रखे और सबका साथ, जैसे सब आदमियों को जोड़ के चल रहे हैं, हमारी कौम को जोड़ के, हमारे भाइयों को जोड़ के चल रहे हैं, और जितना भी सब भी जो जाता है अच्छा सीख के आता है उनके यहाँ से, और यही चलता रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे गौशाला के प्रधान जी, जो लगातार 6-7 वर्ष से लगातार जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और भी अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इनसे विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा राम दास। रामकुमार जी, क्या कहेंगे आज जो है गौशाला की जो कमेटी है काफी प्रसन्न है संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से, क्या कहेंगे? देखो, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो ये हमारे आसपास के जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे बाड़न में है, करोठा में है, डीगल में है, बराना में है, गुरु जी बड़ी दया करें इन सभी कामों में। और ये यहाँ की जो गौशाला जो कमेटी थी, वे हमारे करोठा आश्रम गई थी और उन्होंने ये गुरु जी से प्रार्थना की थी, और गुरु जी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके और इन्होंने कि भाई हमारी गौओं के लिए कुछ परमेश्वर जी के बचाव के लिए साइड की जरूरत है, तो इन परमात्मा ने इनकी अर्जी स्वीकार करी और आज बंदी छोड़ने जल्दी ही इनको साइड बना के बहुत बढ़िया साइड दे दिया है, और आज परमात्मा दास इनको समर्पित किया जाएगा। आज इनको कमेटी को, गौशाला जो कमेटी है उनको आज गुरु जी तरफ से साइड बना के और आज इनको दे देंगे। तो आप जो संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य करवाया है, जो शेड का निर्माण कार्य करवाया है, बताया जा रहा है कि प्रधान जी बता रहे थे कि उस कार्य से बहुत संतुष्ट हैं, तो आगे भी अगर भविष्य में इस तरह की अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या संत रामपाल जी महाराज वो भी करवाएंगे? देखो, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने जो भी इनकी डिमांड थी उससे भी बहुत बढ़िया ज्यादा काम किया है, और गुरु जी की आशीर्वाद से आगे भी ऐसे ही जो इनकी कोई भी डिमांड होगी गौओं के बारे में, गुरु जी ने कह रखी है कि भाई कोई भी काम की जरूरत हो तो हमारे को बताना, हम गुरु जी की उसकी अपनी भगवान की दया से गौओं के ऊपर परमात्मा की दया रहेगी, और 24 घंटे परमात्मा इनकी सहायता के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। गुरु जी का फुल आशीर्वाद है यहाँ पर, और सभी गांव और यहाँ के जितने भी भगत आए हुए हैं सब इस परिवार गुरु जी के इस काम से और इस सिस्टम से बड़े खुश हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ आसपास के एरिया की, अगर मैं बात करूं पूरे डिकल गांव के लिए ही, तो और क्या क्या कार्य करवाए गए संत रामपाल जी महाराज? परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे गांव डिकल के अंदर अब तो पहले तो थोड़े दिन पहले प्लांट लगाया गया था, आरओ प्लांट जो पूरे गांव के लिए स्वच्छ पानी देने के लिए, ठंडा पानी और स्वच्छ पानी वो पहले लगाया गया था। और अब गुरु जी ने ये इसको आज बना के दे दिया साइड को, कम से कम भी करोड़ों का प्रोजेक्ट है ये। और ये थोड़े दिन के बाद में इन्होंने फिर प्रार्थना की थी, वो अपने जो पूरे गांव की सप्लाई आती है अपने पक्की नहर से, वहाँ एक ट्यूबवेल लगाया हुआ है, वहाँ पे भी इन्होंने प्रार्थना की थी कि गुरु जी हमारा यहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, हमारे भी यहाँ कोई साइड बनाओ जिससे यहाँ हमारा इसको चलाने के लिए प्रबंध के लिए कोई आदमी भी रुक सके और भाई यहाँ हमारा सिस्टम यहाँ लग सके। तो गुरु जी ने वहाँ भी ये वो 5 दिन में तैयार हो जाएगा। गुरु जी ने वहाँ 15 बाई 15 का कमरा और आगे 15 बाई 12 का शेड बना के वो 15-10 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो गुरु जी ने बहुत दया कर रखी है। और साथ में लगते गाँव में भी, ब्राह्मणा में भी, जैसे गुरु जी की दया से 2 पूरे प्लांट आरओ लगेंगे, गुरु जी से शुरू हो रहे हैं। और गौ शेड बनेंगे, वो गौ घाट बनेंगे, 4 गौ घाट बनेंगे गाँव ब्राह्मणा में। तो परमात्मा ने सभी गाँव के अंदर, जैसे क्रोथा में था, बाड़न में था, डोली में था, तो गुरु जी ने पूरी दया कर रखी इन गाँव के अंदर, अपने घड़ी लगा रखी है कामों की। सब खुश है, प्रमात्मा की दया से जयकारे लगे हुए, बंदी छोड़ के सब तरह सब जगह बंदी छोड़ के नारे लगे हुए हैं और सब खुश है। जी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, एक और चर्चित चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, विनीत जी, युवा हैं, एक बार इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी।
तो सर जितने कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाए जा रहे हैं ये सारे कार्य निःशुल्क हैं? जी बिल्कुल, ये सभी कार्य आप देखने लग रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज गौशाला के जो प्रधान है, जो कमेटी है, काफी खुश है। कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोग को? जी आज हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और आपने जैसे इंटरव्यू लिया, आप उनकी खुशी भी देख पा रहे हो। जो यहाँ प्रधान जी आए हुए हैं, जो मैनेजमेंट वाले आए हुए हैं, क्योंकि जी आज के समय में ऐसा कलयुग का समय आया हुआ है, सिर्फ लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने 80/200 का हमारी जो गौ माता है उनके लिए कितना बड़ा गौशाला का शेड बनवा दिया। ये हमें सिखाता है, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी कार्य हैं वो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें समाज में सेवा के लिए कितना बड़ा योगदान करना चाहिए बच्चों। ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा योगदान देना चाहिए सेवा के कार्यों में। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ डीगल गाँव में 80/200 का शेड बनाया गया है, और जो भी गांव वालों की अर्जी आई तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने पास की है। गांव वालों को एक आरओ प्लांट की जरूरत थी, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आरओ प्लांट बनवा दिया। गांव वालों को एक मकान की जरूरत थी, जो एक गरीब परिवार था, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवा दिया। फिर हमारे जो पार्षद जी हैं, जो डीगल गांव के हैं, उन्होंने बोला कि महाराज जी एक नहर पे हमारे लिए छोटा से कमरे का निर्माण करवा दो। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी लेके गए थे, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने वे भी पास कर दी। तो जी ये हमें सिखाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में भी कोई टक्कर नहीं है, और कार्य में तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक कार्यों में। तो जिस तरह के कार्य संत रामपाल जी महाराज यहाँ लगातार मैं कहूँ कि समाज के लोगों के लिए आज एक मिसाल बने हुए हैं, तो इसमें समाज में कितना परिवर्तन है? जिस समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम गांव में जैसे बैठते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बैठते हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं जो गांव के हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, तो उनमें बहुत बड़ा चेंज आ गया। वो बोले कि हमने तो महाराज जियों से बहुत चीजें सीखने को मिली है, जो महाराज जियों का इतना बड़ा योगदान है उससे तो हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है कि हम भी हमारे समाज के लिए कुछ करें। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो महाराज जियों के साथ लग के कुछ थोड़ा बहुत योगदान कर दें। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज, मैं कहूँ कि आज सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में कहता हूँ मैं, ऐसे कोई भी संत नहीं है जो इतना बड़ा योगदान करते हैं। मतलब उनके पास मना तो है ही नहीं जी, कोई भी अर्जी लेकर आ जाता है कि महाराज जी हमें ये चाहिए, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी पास कर देते हैं। अब तो जी बस ये रह गया है कि महाराज जी के कार्य तो हमारा समाज देख रहा है, बस अब एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और सुनकर देखो। भगवान के घर में कमी नहीं हुआ करती थी, जब आप ज्ञान भी सुनोगे ना, उस मार्ग से जुड़ जाओगे तो आप कहोगे कि हाँ भाई महाराज जी का तो ज्ञान भी सर्वश्रेष्ठ है, और कार्य तो महाराज जी के आज किसी से छिपे नहीं हुए, कार्य तो आज हर कोई देख पा। हर युवा की जुबान पे, हर बुजुर्ग की जुबान पे, हर मैं कहूँ कि हर शख्स की जुबान पे संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की प्रशंसा हमें सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक साथ एक बात और साझा करना चाहता हूँ। हम यहाँ पास का गांव है, हम वहाँ गए हुए थे, तो जैसे हम बैठे थे तो वो बुजुर्ग आदमी थे, वो बोले कि भाई महाराज जी ने इतना ही बड़ा योगदान दे दिया मोटर पाइपों का। बोले कि आज जो ये लहराती फसल हम देख पा रहे हैं, ये महाराज जी की वजह से ही देख पा रहे हैं। अगर महाराज जी दया नहीं करते ना तो उन्होंने हम अब की बारी मरने थे, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी हमारी। बोले कि मेरी उम्र, वो बुजुर्ग बोले मेरी उम्र 70 साल हो गई है, लेकिन मैं जब इस संसार से जाऊंगा ना तो अपने बच्चों को ये कह के जाऊंगा कि बच्चों, जब महाराज जी का शाना मत भूलियो, जो महाराज जी ने इतनी बड़ी देन करी है ना उसका शाना मत भूलियो, हर वक्त उनका नमस्कार करियो, हर वक्त उनके चरणों में रहियो। मतलब इतना परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज जी की देन। धन्यवाद जी। सच्चा है जी। तो दर्शकों ये थे विनीत जी, और काफी अच्छी एक बात बताइए कि जो वहाँ के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा था कि हम अपने जो बच्चे हैं, आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको एक मैसेज देके जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के उस एहसान को कभी भूलना नहीं, जो उन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी मदद, मैं कहूँ कि करोड़ों का वो जो मदद किसानों की थी संत रामपाल जी महाराज ने, काफी सराहनीय। ये जो है एक पगड़ी बोली जाती है जो हरियाणा की भाषा में है, ये सबके हाथों से इसको छुआया जाता है, और इसके बाद इसको संत रामपाल जी महाराज के जो स्वरूप है उसको शायद उसको पहनाया जाएगा, या फिर जो कमेटी आई है उनको सौंपा जाएगा इसको। तो ये एक श्रद्धा होती है पंचायत की, अपनी जो खापें जो होती हैं उनकी एक श्रद्धा होती है। ये पगड़ी का जो सम्मान होता है सबसे बड़ा सम्मान होता है, और
आने वाले हर शख्स की जुबां पे एक खुशी की लहर यहाँ पे और जो कमेटी सेवादार हैं उनके कमेटी जो सेवादार हैं उनको यहाँ बुलाकर पगड़ी बांध के उनको सम्मानित किया गया है और एक मेमेंटो भी उनको भेंट किया जाएगा। तो गांव के जो खाप के जो युवा हैं, जो आपके जो प्रधान हैं, आपके जो प्रधान हैं, उनके द्वारा जो कमेटी के जो सेवादार हैं उनको पगड़ी पहनाई जा रही है। और ये गौशाला के भी जो है प्रधान हैं, लगातार कई वर्षों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर काफी जो गोपाल श्री कृष्ण गौशाला है उसकी कमेटी द्वारा बहुत काफी खुशी का यहाँ माहौल है और लगातार संत महाराज के यहाँ आपको जयकारे सुनाई देंगे। एक मेमेंटो भेंट किया जा रहा है जिसपे लिखा जगत गुरु संतरामपाल जी महाराज द्वारा 80 बाई 202 का जो शहर का निर्माण किया गया है, तो एक मेमेंटो भेंट किया जा रहा है। एक मेमेंटो है जिसमें माता काफी खुशी का ये माहौल है। लगातार आप गोपाल श्री कृष्ण गौशाला टीचर से आप लाइव कवरेज देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रधान की, अगर मैं बात करूं आपके प्रधान की, अगर मैं बात करूं यहाँ आए हुए हर उस युवा की, तो सभी के चेहरे पे वो खुशी है, खुशी झलक रही है। काफी दूर दूर से यहाँ जो पंचायत के जो प्रधान होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो यहाँ मौजूद है। अभी आपने देखा था कि सिंहपुरा गांव से भी एक सरपंच भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और मराना के सरपंच शास्त्री जी भी हमारे सामने खड़े हैं, उनसे भी बातें करेंगे। एक बड़ी साइड हो। तो काफी खुशी का यहाँ माहौल है। लगातार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ कर करवाए जा रहे हैं। मैं कहूँ कि लगभग करोड़ों की लागत से ये शहर का निर्माण कार्य करवाया गया है और जो कमेटी यहाँ पहुंची है उनका पगड़ी बांध के यहाँ स्वागत किया गया है। एक मेमेंटो भेंट किया गया है। दूर दूर से जो मैं कहूँ कि कलाकार भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। रामवीर खुराना जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगातार संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जयकारे आपको सुनाई देंगे, गौ माता के जयकारे आपको यहाँ सुनाई देंगे। काफी खुशी है, तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है। और रामवीर खुराना जी की अगर हम बात करें तो एक काफी मैं कहूँ कि दिल छू जाने वाला वो सॉन्ग था रामवीर खुराना जी का। सारा तो हमें नहीं याद होगा, लेकिन वो एक पंक्ति है उसमें कि संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। तो आज वो सच साबित हो रहा है। हर जरूरतमंद की पुकार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ जो मैं कहूँ कि सुनी जा रही है। लगातार उस पुकार को पूरा किया जा रहा है। एक संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप आपको यहाँ दिखाई देगा, जिसपे लिखा है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डिगल, भेंटकर्ता ग्राम पंचायत डिगल व पार्षद अशोक कुमार अहलावत, सर्व सहयोगी व सर्व मित्रगण। काफी खुशी का यहाँ माहौल है। लगातार आप डिगल से, गोपाल श्री कृष्ण गौशाला गांव डिगल से लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने समाज में एक मैं कहूँ कि एक नया बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में संत रामपाल जी महाराज ने किया है। यहाँ आने वाले हर
उस शख्स के चेहरे पे आप वो खुशी देख सकते हैं। अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की, अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज की जो किसानों के प्रति जो सहयोग किया था, अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रमों की, तो वहाँ जैसे ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, दहेज रहित शादियाँ होती हैं। अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज की, तो नशा मुक्त समाज, एक नए समाज का निर्माण छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के यहाँ फोटो उतरवा रहे हैं। तो क्या क्या खुशी इनके चेहरों पे होगी, आप ये स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। क्या भाव होगा इनका। एक नए समाज को, एक नए युग को ये बच्चे नए युग के एक साक्षी बनने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए कार्यों के आप लगातार वो कवरेज देख रहे हैं। चाबी लिया राज पे गाड़ी की है, सामान रखना राज पे चाबी ले लो, सामान रखना। रिपोर्टर कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। रामवीर गुराना जी काफी दूर से यहाँ आए हैं, एक बार इनसे विचार जानते हैं। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम सत साहिब। रामवीर जी, काफी मैं कहूँ कि कम से कम 100 किलोमीटर का सफर तय करके आए हो आप। कैसे पता चला इन कार्यों का, कैसे यहाँ आना हुआ? भाई मैं 100 किलोमीटर से नहीं, मैं धनाना धाम में आया हुआ था। अच्छा। हाँ, वहाँ से मेरे को पता चला भाई ऐसे ऐसे जो संत रामपाल महाराज की जो समाज सेवा करने वाली कमेटी उनके अनुयायी है वो आज डिग्गल गांव में पहुंच रहे हैं। तो मेरा भी मन हुआ, क्योंकि संत रामपाल महाराज ने इतना अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया है। यहाँ पे जो गौशाला है इसके अंदर जिस गाय को माता कहते हैं उस गौ माता के लिए जरूरत थी एक साइड की, और संत रामपाल महाराज ने एक 80 बाई फुट का शेड का निर्माण यहाँ पे करवाया है। तो भाई मेरे को पता चला, वैसे तो मेरा घर पे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया भाई, क्यों ने इतना अच्छा काम संत रामपाल महाराज ने किया है, वहाँ पे उसको देखा जाए। कुछ लोग कह देते हैं संत रामपाल महाराज थोड़ा काम करते हैं, दिखाते ज्यादा है, तो मैं अपनी आंखों देना चाहता था भाई सच्चा या झूठ है। तो क्या मिला, सच्चाई मिली या कुछ छुपा रखा है, या जो आप देख रहे हैं वो हकीकत है? भाई एक एक बात हकीकत है। हम जैसे गौशाला में शेड बनाते हैं, हमारे गांव में भी गौशाला है शेड, तो जो सोच रहे ना उससे भी बहुत बढ़िया एक शेड बना के दिया है। शेड बनाया है, लेकिन गर्मी ना हो इसके लिए उसके अंदर टर्बो भी लगाए हैं। वो देखो ना, कहीं गौशाला में देखने को नहीं मिलते हैं शेड काफी, और भी यहाँ पे है। संत रामपाल महाराज तो कहते हैं ना भाई ए से जेड तक है, कंप्लीट काम करके चलते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो रामवीर जी कितनी कॉस्ट होगी लगभग, कुछ अंदाजा? भाई मेरे को देख क्लियर तो पता नहीं, लगभग ये बता रहे हैं 1 करोड़ के लगभग तो बता होगी कॉस्ट होगी जी। हाँ, तो आप आए हो, आपने शेड का देखा, वो सारा शेड भी आपने देखा होगा, घूम फिर के देखा होगा, तो किस तरह का लोहा इस्तेमाल किया गया है? भाई बड़ा जेन्युइन है ना, वो जो टॉप क्वालिटी होती है जी, वो लोहे की यूज की गई है। और क्या है, संत रामपाल महाराज मतलब वो कुछ लोग कहते हैं नाम अपना स्वार्थ के लिए करते हैं, करना होता नहीं, डेंट पेंट की जरूरत नहीं समझते वो। रामवीर जी एक बार ही रोकना चाहूंगा, सामने आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप है उसको पगड़ी पहना के सम्मानित किया जा रहा है। काफी खुशी का ये माहौल है। और संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप था उसको पगड़ी पहना के यहाँ सम्मानित किया गया है ग्राम पंचायत डिग्गल के द्वारा, और जो गौशाला के जो प्रधान जी हैं उनके द्वारा भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के जो स्वरूप है उनको पगड़ी पहना के यहाँ सम्मानित किया जाएगा। ये आप लाइव तस्वीरें गौशाला श्री कृष्ण गौशाला, गोपाल श्री कृष्ण गौशाला, गांव डिग्गल झज्जर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो गौशाला के जो चेयरमैन हैं वो लगातार संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को यहाँ पगड़ी पहना के सम्मानित
सम्मानित किया जा रहा है। पगड़ी का सम्मान माना जाता है और यहाँ पर सभी पगड़ी के यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। खाप की जो मैं बताऊं पहचान जो होती है वो एक पगड़ी होती है। समाज की एक बहुत बड़ी पहचान वो पगड़ी होती है और पगड़ी पहनाकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को यहाँ सम्मानित किया गया है। काफी खुशी के ये पल आप लाइव देख रहे हैं गोपाल श्री कृष्ण गौशाला, गांव डिगल, जिला झज्जर से। आज समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज मिसाल बने हुए हैं। गौशाला के जो प्रधान जी हैं और जो चेयरमैन जी हैं और भगवान जी महाराज के ये मोमेंटो आप देख सकते हैं सत साहेब जिस पे लिखा है मुनीरा धर्मा ट्रस्ट, संचालक संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम, करोथा धाम, जिला रोहतक द्वारा गोपाल श्री कृष्ण गौशाला, गांव डिगल झज्जर में 80 बाई 200 फुट का जो शेड का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, उसी की याद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की कमेटी को ये मोमेंट आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। जो गौशाला के जो सेक्रेटरी हैं, जो गौशाला के जो प्रधान हैं, जो चेयरमैन हैं और जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो कमेटी सेवादार हैं, लगातार कमेटी है और यहाँ पर काफी खुशी का यहाँ माहौल। और संत रामपाल जी महाराज के जो चरण पादुका हैं उनके ऊपर गुलाब के फूलों की माला, यहाँ मैं कहूँ कि गुलाब के फूलों से उनके जो चरण पादुका हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। और एक बहुत बड़ी माला, पुष्प माला जो पूरी ग्राम पंचायत डिगल की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को यहाँ पहनाई जाएगी। काफी खुशी का यहाँ माहौल है। पगड़ी के द्वारा सम्मानित किया गया है और जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, लगातार आप तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के नारे आपको लगातार यहाँ सुनाई देंगे। लगातार संत रामपाल जी महाराज के नारे आप यहाँ सुन सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जो श्रद्धालु हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उनकी जो खुशी है, उनका जो जोश है, वो लगातार आप यहाँ हमारे कैमरे में सुन सकते हैं। एक बहुत बड़ी पुष्प माला संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पहनाकर सम्मानित किया गया है। लगातार आप लाइव तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं गोपाल श्री कृष्ण गौशाला, गांव डिगल झज्जर से। बहुत बड़ा शेड का निर्माण कार्य यहाँ करवाया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा और ढोल नगाड़ों से उस खुशी को यहाँ जाहिर किया जा रहा है। लगातार आप हमारे माइक ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया जा रहा है। जो चेयरमैन है, जो मैं कहूँ कमेटी के जो सेवादार हैं, जो गौशाला के जो प्रधान है, जो सेक्रेटरी हैं, क्या खुशी है उनके चेहरे पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लगातार ढोल नगाड़ों से पूरे जोश के साथ आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, उनको यहाँ संबोधित किया जा रहा है। पूरे ढोल नगाड़ों की गूंज आप हमारे माइक में लगातार काफी खुशी का ये माहौल
जी जी। तो एक और तो गौशाला के जो प्रधान हैं उनको भी कमेटी की तरफ से साल से उनको सम्मानित किया गया है, और जो पार्षद जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका लगातार संत रामपाल जी महाराज के नारे आप सुन सकते हैं। जो पार्षद जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक बारी उनसे बातें करेंगे। जो शेड का जो निर्माण कार्य है, एक बारी उसकी तरफ हम आपको ले चलते हैं। गौशाला में संत रामपाल जी महाराज द्वारा 80/200 का गौशाला का सेट देने बारे में डिगल गौशाला कमेटी के प्रधान निशांत मलिक जी, पूर्व चेयरमैन आनंद सिंह जी और अशोक पार्षद जी और सभी गांव से दूर दराज से गौशाला के चाहने वाले और संत रामपाल महाराज के परिवार से आए उनके सुपुत्र वीरेंद्र दास जी, अजीत बालन जी, जय भगवान डीगल जी, जो शेड का जो रामपाल महाराज कार्य था उस तरफ हम हैं, और सभी यहाँ जो कुछ है इन सब का विशाल गौशाला में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य यहाँ करवाया और गया है। संत रामपाल जी महाराज का भी जो डीगल गौशाला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इन्होंने अब कमेटी ने गोपाल श्री कृष्ण संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को खुशी का संत रामपाल जी महाराज मानकर इनको सम्मानित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता है वो यहाँ इस साइड विश्राम करेंगे। गौ सेवा बताया जाता है, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा, और संत रामपाल जी महाराज ने आज उस बहुत बड़ी सेवा को यहाँ अंजाम दिया है। उनके आदेश अनुसार एक बहुत बड़े 200/80 फुट के शेड का निर्माण कार्य यहाँ किया गया है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डिग्गल से। और ये जो क्षण है जिनके आप लगातार आप मैं कहूंगा कि आप भी गवाह बनने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए कार्यों के, और जो कमेटी के जो आश्रम कमेटी की तरफ से जो आए हैं, और जो ग्राम पंचायत डिग्गल की तरफ से, और जो गौशाला कमेटी की तरफ से जो है, लगातार तस्वीरें में आप देख रहे हैं। काफी खुशी का ये माहौल है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं डिग्गल गांव से, जो कि झज्जर जिले में ये पड़ता है डिग्गल गांव। लगातार बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज चैनल के साथ। अगर मैं शेड के साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 80/200 फुट का भारी भरकम विशाल शेड है, जिसपे हर सुविधा का यहाँ ध्यान रखा गया है। एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ ऊपर 2 एग्जॉस्ट लगाए गए हैं, और जो पूरा शेड है एक तरह से मैं कहूँ कि बिल्कुल कंप्लीट तैयार किया गया है। पेंट की अगर बात करें, क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी सुपीरियर क्वालिटी का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। जो गौशाला कमेटी है वो काफी संतुष्ट है, काफी खुश है। दर्शकों अगर बात करें, यह जो कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार करवाए जा रहे हैं, यह केवल एक शेड का निर्माण कार्य नहीं, यह सेवा, समर्पण और संस्कारों की नींव है।
यह संत रामपाल जी महाराज के युग परिवर्तन की एक मिसाल है। शेड बना दिया गया है, उसका स्वागत करने और यहाँ बहुत ही विशाल शेड यहाँ बनवाई है। अगर पूरा जो गांव के और साइड को बहुत बनवाई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे और रामपाल जी के बीच में गौओं की सेवा का जितने भी हमारे को भगत है उन तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। मैं 65 गाँव की तरफ से अपनी तरफ से पूर्व प्रधान गौशाला का 28 साल रहा। आनंद सिंह नाम है मेरा, डीगल से। और अब नहीं, संत रामपाल जी ने तो 10-12 साल पहले भी हमारे जो पुराने साथी उन्होंने तैयार को बुला के हर गौशाला को 11-11 लाख पीछे भी दिए। और अब भी अब समय आ गया है, लोगों ने जो कुछ कराया दे रखा है, सोच भी नहीं सकते। सब दे रखा वहाँ भीड़ बन गई थी, लोगों ने महसूस कराया, इलाके ने महसूस कराया, भगवान के एप्लीकेशन लगाई। इसका 2-2.5 एकड़ जमीन थी यहाँ पर, वो भी बदल गया। आप लोगों की इलाके की संत रामपाल जी के अनुयायी संत रामपाल जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी यहाँ 1 इंच भी जमीन नहीं थी। लोगों ने और गौओं का आशीर्वाद से कुछ जमीन 3 बीघे का टुकड़ा पर टेंट से था, वो बदल के 2.5 बीघे की आली 2.5 किले फिर लेते रहे, सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा विशाल। और अब ये आने वाले टाइम पे शायद मैं गलती नहीं करता हूं तो एक वार्षिक सम्मेलन में कही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये आपकी गौशाला जो है ना वो जाएगी। अब वो समय आ गया है। इतने शुद्ध वातावरण के आदमी रामपाल जी के भगत हमारे साथ गौओं की सेवा में लगे। अब हमारे कोई संशय नहीं है। हम चिंतित हो गए थे, हमारे नौजवानों ने तो बहुत बढ़िया क्लास 1 में क्लास 2 में गली सर्विस करते हर हफ्ते, लोगों का गोबर साफ करते हैं, पट्टी लगाते हैं, उनके बड़े बुजुर्गों के बच्चे के कपड़ों का पोछा लगाते हैं, साड़े काटते हैं। सोच भी नहीं सकते थे कि नौजवानों में भी हम ये मांगे स्थापित की, क्योंकि मैं 27 साल का कमेटी के साथ और वो टीम चली गई। अब उसमें तो 2-4 महीनों से ज्यादा जब मैं हूँ आज उन महान हस्तियों को जिन्होंने दिन रात एक करके दान कर रखा था, निकल के वो अपनी रिश्तेदारी में शादी होकर खाना नहीं खाना, क्या जाकर खाना खाएंगे, नहीं लड़का ब्याह रखे उसका भी अगर शादी इतना बड़ा संकल्प लेके हमारे बुजुर्ग चले और उनने एक दूसरे की ऐसा कर लिया। एक दिन नहीं आया था, घर लाना देने गए, क्यों नहीं आया, किसी वजह से भूखा आ गया तो शाम तक पैसे नहीं मिले, किसी ने कलम नहीं दी तो अपनी रिश्तेदारी में चलाना था नहीं करी, अपने 12 बजा किन किन के नाम देने में मेरा है। बहुत बढ़िया थी वो दाता दरिया भाई पंडित जी के मारे हो नारायण दत्त की हर गाँव में हमारी
बड़े से हाथ में कम चला लेंगे और तो लेंगे महाराज जी का जो आशीर्वाद हमें आज मिला है और जो हमें ये भी पता है कि आगे भी मिलता रहेगा। गौ माता को ये तो जी गौ माता जोड़ती चली जाती है। आज जब हमारे साथ महाराज जी जुड़ गए और ऐसे बाबू जी ने बताया नई पीढ़ी जुड़ रही है और जैसे आश्रम के अगर जो भाई बंधु हैं अगर महीने में एक बार आके वही बात हमारी तलाशी भी ले जा और हमारी मदद भी कर जा तो हमें बहुत बहुत साथ मिलेगा। और जी बहुत हिम्मत भी बढ़ती है। मैं जिस दिन पहली बार बाबू जी होके आगे इन लोगों ने मुझे कहा भाई बेटा तू काम संभाल, थोड़ा सी घबराहट भी थी, थोड़ी सी सोच भी थी, पर इन सब का साथ एक बच्चे को मिला के मुझे आगे बढ़ा के सिखा के बड़ी मदद करके बड़ी हिम्मत मिलती है और बहुत आशीर्वाद मिलता है गौ माता का। और इसके थ्रू हम तो यही कहते हैं कि ये तो गौ माता ही करवाती है, हम तो आते हैं चले जाते हैं, ये तो सदा यहाँ है, सदा यहाँ रहेगी और आश्रम या हमारी गौशाला ऐसे ही चलती रहेगी और जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना ही अच्छा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें मानव हित ही नहीं बल्कि जीव हित के लिए भी कार्य किए जाते हैं, जिसकी बान की आज आप यहाँ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं जैसे पहले बताया था, जो आदमी जो धर्म कर्म जिन्होंने अपनी जिंदगी उस चीज में समर्पण कर दी, जिन्होंने अपना आपा ही समाज को सुधारने में, लोगों की जिंदगी सुधारने में, अब गौ माता को सुधारने में, हर चीज जो आदमी अपने आप को इन चीजों में समर्पण कर दे, उनसे तो हम सिर्फ सीख ही सकते हैं। जितना सीख ले, जितना उनसे समझ ले, जितना उनके साथ समय बिता के उनकी तपस्या को सीख लें, उनके साथ लग के जितना हम लग चले जाए उतना ही हमारे को उतना ही आशीर्वाद है। सर, हम साथ ही देख पा रहे हैं कि गौ माता का तो यहाँ पर आशीर्वाद रहेगा ही, साथ ही इतने बड़े महान संत का आशीर्वाद भी आज इस गौशाला पर आ चुका है। सर बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं वही बार बार वही कह रहा था ना कि हमारे साथ एक तो ये आशीर्वाद जुड़ा है, ऊपर से अब हमारे साथ इतनी बड़ी टीम जुड़ गई, महाराज जी की टीम भी जुड़ गई ना, तो हमारे को तो इस चीज में बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट हो गया है, जो मतलब सबको जिसका एक एग्जाम्पल बन जाएगा बहुत बड़ा। क्या कभी उम्मीद थी सर कि कोई संत आके इस तरह से इतनी बड़ी मदद, इतना बड़ा सहयोग इस गौशाला के लिए देंगे? भाई उम्मीद तय चल रहे हैं आड़े उम्मीद ही। वरिंदर जी, मलिक साहब के और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ। एक बार गरीबदास जी को जो है ना वहाँ दिल्ली दरबार में बुलाया गया, उनने किसी छल कपट के तहत, तो उनने कही थी गरीबदास जी ने, जय कोई माने वचन हमारा, राज करे काबिल कंदारा। भाई ये समय आ गया गौओं की जो चरणों में शीश निभाया, जिन अंतरात्मा से उनके पोबारा। और मलिक साहब की मैं थोड़ी ही जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं फिर किरत करने हो गया इनके दादाजी जो है वो 76-77 में हमारे संपर्क में थे, क्योंकि लकड़िया से हमारी जेनेटिक प्रणाली जुड़ी हुई है। इनके दादाजी के मामा उस टाइम पे 250 क्विंटल चने हम लिया करते। हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, कमेटी हमारी हमने संस्कार देती, हम लाग जाते प्रधान जी के पास से। इनके पिताजी मेरे बाद में फिर प्रधान बने, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्शन कोई किसी किस्म का नहीं, जिसको प्रधान कमेटी में लाते हाथ जोड़ के परिवार से अप्रोच करके उसको ये कहते हैं भाई तने ये समय तो देना पड़ेगा। या ये पहली संस्था है जिसमें कोई जल्दबाजी में ये नहीं मनना चाहिए ये पोस्ट बनने। और रामपाल जी की, महात्मा जी की हमारी यहाँ डेरा बना उस टाइम भी बात हुई थी, लोगों से भी कही थी पीछे इंटरव्यू में, उनने ये कही थी भाई ये रोटी एक देगे इतरी कर दो, ये ठीक नहीं। गऊ ने 2 टोकरी, लावारिस ने 2 बगटे टोकरी में न्यार भी डालो। लेकिन हमारी अखरोट की पर्सनालिटी है, कानून डंडा से नहीं मानती, हम बहकाई जा सकती है। अखरोट जैसे ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट और गुणकारी। अब ये लोगों ने समझ में आ गई। हम मैनेजमेंट कमेटी की 65 गांवों की तरफ से हर उस संस्था को, हर उस आदमी को जो इस पौधे के अंदर पानी डालता है, तय दिल से हम जो है ना मतलब उसका धन्यवाद करते हैं। किसी डिपार्टमेंट का, किसी संस्था का
और ये तो घर की भाई काका लखनिया, घर की घर में सीम की सीम में, हमने जरूरत नहीं आगे हमारी आप पर उखाड़ करेंगे। धन्यवाद। तो सर क्या क्या लगता है आगे भी अगर भविष्य में किसी तरह की कोई जरूरत होगी तो क्या संतरामपाल जी महाराज से उम्मीद रखेंगे? हो गया भाई, गणेश लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल पे डिग्गल गौशाला से। लोगों से लिया क्या तो कोई बात मैं सरपंच गंगटैण दलबीर से। सर क्या कहेंगे आज संतरामपाल महाराज जी की भाई महाराज तो देखे और भी हैं, पर जो महाराज जी ने जो काम करे है ना, समाज से सब महाराज काम नहीं करते, पर ये नारे महाराज हैं जिन्हें हमारी गौशाला दी हमारी के सारा उसकी है, हिंदू समाज की गौशाला दी जो महाराज जी ने करे है, ऐसा कोई महाराज नहीं करता, सब नारे महाराज हैं। ठीक है, आमीन का बार पूरी जिंदगी गायों के लिए कितना अच्छा काम हो गया है। सब तो बढ़िया करे है भाई साहब। ठीक है, हाँ मतलब शब्द नहीं है कहने को, इतने बढ़िया काम करे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये थे गांगटान के सरपंच जी जो काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, काफी उत्साह यहाँ के लोगों के अंदर है और लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा काफी भारी भरकम ये सेट पूरा, एक बारी चारों तरफ से आपको कवर करके दिखाएंगे यहाँ। और जो भी अतिथि यहाँ आए हैं एक बारी उनसे विचार जानते हैं। काफी गांव के सरपंच यहाँ आए हैं। लगातार आप लाइव तस्वीरें जो मैं कहूँ कि सरपंच गांव के जो मौजूद आदमी यहाँ मौजूद हैं, एक बारी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके और विचार जानते हैं। नमस्कार जी। शास्त्री बढ़िया एकदम। आप एक बारी सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। सभी दर्शकों को जो है सत साहिब, मेरा नाम संदीप शास्त्री है, मैं हरियाणा के झज्जर जिले के बराना गांव का सरपंच हूँ। जी शास्त्री जी, क्या कहेंगे आज संतरामपाल जी महाराज के द्वारा एक बहुत बड़े विशाल शेड का गौ माता के लिए विशाल शेड का निर्माण करवाया गया? मैं फिर पुनः अपनी बात को मैं हर बार दोहराता हूँ, मैं अभी भी उसी बात को कहना चाहूंगा कि सब कुछ अखी देख रहा जगदा सर्जनहारा, अपने हथा दुनिया दा खेल रचाऊं सारा। जब सरकार के पोरस थक जाते हैं, जब जो है विशिष्ट आदमी जो है वो ईश्वरीय काम करते हैं, जीवों के लिए कितनी दया रामपाल महाराज ने दिखाई कि जब बारिश में गाय भीगती है, गर्मी में तपती है और सर्दी में जब ओस गिरती है, तो उनका दर्द भी समझने का काम जो महाराज ने किया है। मैं मानता हूँ संत रामपाल जी महाराज ने जो है बहुत अच्छा काम किया और इससे मैसेज आता है ना केवल इंसान, जीव जंतुओं के लिए कितनी उनके मन के अंदर दया का भावना है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सर और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य संतरामपाल जी महाराज द्वारा करवाए जा रहे हैं। आज तो ये हो गया गौ माता के लिए बहुत भारी विशाल शेड का निर्माण कार्य है। जैसे हम बात करें युवाओं के लिए जो ग्राउंड वगैरह की जो व्यवस्था है, और मैं आपको बता देता हूँ स्कूल शिक्षा के प्रति भी संतरामपाल जी महाराज के बहुत सारे कार्य करवाए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत
जो एक मुहिम चलाई गई, उस मुहिम में जो लोगों को सामर्थ्य नहीं था कि वो अपना 2 जून की रोटी भी खा पाए, तो उनके तहत उनको महीने के महीने राशन दिया जा रहा है। मतलब एक भूखे को, मतलब इसकी आत्मा सो परमात्मा, तो उनको जो है राशन दिया जा रहा है। जिनके ऊपर जो असहाय लोग हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके मकान बिल्कुल मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, उनके घर बनवाए गए। खुद मेरे ही गांव में जो है घर बनवाए गए। मेरे गांव में मैं खुद एक प्रपोजल लेके गया था, मैंने जो है अनुग्रह किया, मैंने आग्रह किया कि महाराज जी मुझे जो है 2 आरओ प्लांट, क्योंकि मेरे गांव में पानी की समस्या है, और 4 गौ घाटे। तो जैसे ही मैंने आग्रह किया तो उन्होंने अपने अनुग्रह की जो दृष्टि है तुरंत डाली और ये कहा कि अपना काम शुरू करवाओ। तो मतलब आपका कार्य शुरू हो रहा है? हाँ बिल्कुल, एक आरओ हमारा बनके कंप्लीट है, दूसरे का काम आप शायद कल से चालू हो जाएगा वो, और उसके बाद हम तालाब का पानी जो है कम करवाएंगे, फिर उसके बाद घाट बन जाएंगे। तो कितनी खुशी हो रही है? अब मैं कह रहा हूँ, मैं अब हाल में सरपंच हूँ, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि भाई मुझे 2 तरह के ग्रांट मिलते हैं, एक इस भौतिक सरकार के और एक वहाँ की सरकार के, तो मुझे 2 ग्रांट मिलते हैं। इसलिए जो है मेरे ऊपर विशेष दृष्टि भी है, एक वास्तविक सरकार के, एक भौतिक सरकार के। एक भौतिक सरकार के, एक वास्तविक सरकार के, दोनों 2 ग्रांट मुझे मिलते हैं। और फिर कमेटी ने मुझे बोला भी, क्योंकि मेरा विशेष लगाव भी रखते हैं रामपाल महाराज जी, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी गुरु प्रणाली में जो है 3रे नंबर के संत शीतलदास जी, उनकी मिट्टी से मैं आया हूँ, मैं उसका नुमाइंदा हूँ, उसका चेहरा हूँ। तो मुझे बड़ा खुशी होती है ये सोच करके। और कमेटी भी मुझे आश्वासन देती रहती है, समय समय कहती भी रहती है कि प्रधान जी कुछ काम बताओ। एक तो हम सरकार को बताते हैं, ये जो यहाँ की भौतिक सरकार है तो किसी पार्टी की है, मेरा पार्टी पक्ष से कोई लेना देना भी नहीं है। जैसे भौतिक सरकार को हम लिख के देते हैं, प्रस्ताव करते हैं, मेंबर को साइन कराते हैं, उसके बाद 20 काम लिख के देते हैं, उसमें से 2 हो या 4 हो या 10 हो। लेकिन एक ऐसी सरकार जिसको आपने 50 काम बताए और 50 तो हो गए, 51 के लिए और पूछ रहे कि और काम बताओ, तो मैं मतलब अभिभूत हूँ, मैं सच में सरप्राइज हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छा। मतलब आप ये शहर का काम देखिए, इतना क्वालिटी के साथ ये काम हुआ है, इतना मजबूत निर्माण कार्य के साथ साथ अगर मैं बात करूं पेंट की, वो कंप्लीट है। अगर मैं बात करूं नीचे फर्श की, तो फर्श कंप्लीट है। हाँ बिल्कुल है। अब ये देखिए ना, किसी तरह की 1% भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। मैं खुद, अगर हम खुद कराते, अपने पैसे से अपने घर के लिए काम कराते, तो भी हो सकता है इतना अच्छा नहीं कर पाते। तो मैं देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं देख रहा हूँ कि युवाओं के बारे में, अभी पीछे ही जो है जब देश का अन्नदाता बहुत ही मुश्किल में आया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी बाढ़ थी, बारिश थी, पानी आया, उस समय में जो है बहुत सारे लोगों ने ढोंग और आडंबर फैलाए, और उस समय में जो है रामपाल महाराज जी ने पाइपों के जाल फैला दिए, मोटर दे दी, सरकार की मतलब इंतजार ही नहीं करना पड़ा लोगों को। और आज जो है खेतों में हरी भरी फसलें जो है लहला रही है, ताकि चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब का पेट, उस पेट के लिए आहार की व्यवस्था कराने वाले संत जो हैं, उन्हें रामपाल जी महाराज कहते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे शास्त्री जी जो मराना गांव से हैं। लगातार हम भी काफी प्रभावित हैं इनके विचारों से, जो लगातार संत रामपाल जी महाराज का गुणगान किए जा रहे हैं। और आप लगातार लाइव तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं श्री गौशाला डिग्गल से। दोनों तरफ वहीं से नजदीक के तौर पर ये था इसका गौशाला का कार्यक्रम था, अपना कार्यक्रम होता है। जैसे पाइपलाइन गौशाला का, अपन इसको गौशाला के रूप में बंद कर लो। तो दर्शकों, लगातार हमारे से जुड़े रहने के लिए, कि अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तस्वीरें में आप देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा भाई उस कोने से और अगले छोर तक का सारा कवर करके दिखाए, थोड़ा सा
अंदर से भी कवर करे। काफी लंबा चौड़ा ये शेड है, करोड़ों की लागत से ये तैयार करवाया गया है। क्या करुणा है संत रामपाल जी महाराज की, क्या दया है संत रामपाल जी महाराज की गौओं के प्रति, क्या श्रद्धा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की सेवा के प्रति। तो यहाँ जितना संत रामपाल जी महाराज का हम गुणगान करें उतना कम होगा। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने, मैं कहूँ कि अगर समाज सुधार की अगर हम बात करें तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ही नाम हमें सबसे पहले हर युवा की जुबान पे सुनाई देगा। हर मैं कहूँ कि हर उस सामाजिक आदमी की जुबान पे संत रामपाल जी महाराज का वो नाम आपको सुनाई देगा। काफ़ी भव्य नज़ारा यहाँ का, ढोल नगाड़ों से जो कार्य किया गया है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनका ढोल नगाड़ों से यहाँ स्वागत किया गया था और जो अतिथि यहाँ आए थे वो लगातार अपने गंतव्य की तरफ, अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए और अभी भी कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, एक बार उनके विचार जानते हैं। सुंदर भाई इधर इनको करवा देंगे भाई। गांव के मैं कहूँ अगर बुजुर्ग की बात करूँ, अगर युवा की बात करूँ, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। एक बार बढ़िया काम करे अन्नपूर्णा है ना, उसके भी जो गरीब परिवार उनके मकान बनाओ। आप लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल पे गांव डिग्गल से, और हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण, उनसे एक बार बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजेश कुमार, गांव गांगटान। से हाँ जी। तो सर क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक गौओं के लिए बहुत भारी भरकम शेड का निर्माण कार्य करवाया गया है, क्या कहेंगे? इसके लिए जी शब्द नहीं, इतना महत्वपूर्ण, इतना बहुत बढ़िया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना बड़ा गौओं के लिए शेड निर्माण, गौ हमारे भारत में जिसको माता का सम्मान दिया गया है, उनके लिए महाराज जी द्वारा किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही शोभनीय है और उच्च स्तर के कार्य हैं। और महाराज जी इस फील्ड में नहीं, बाकी और भी लोगों की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिसके हम स्वयं साक्षी हैं जगह जगह पर। तो सर एक और अगर मैं बात करूं संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की, एक अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, जिसका एक नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में जो ये मुहिम चलाई हुई है, बहुत ही गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण व लाभदायक स्कीम है, जिससे गरीब लड़कियों की शादी और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए रहने की घर परिवार, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के एक अलग से मुहिम चलाई हुई है। बहुत इसके लिए शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज, गौ माता के लिए, गांव में गरीबों के लिए और अन्य वर्गों के लिए भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सर जिस तरह के कार्य संत रामपाल जी महाराज लगातार एक के बाद एक लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इससे समाज में कितना परिवर्तन आएगा? देखो जी, कोई भी कार्य जो समाज के हित में होता है तो समाज में बहुत बड़ी क्रांति आती है। और हम देख भी रहे हैं लोगों के माध्यम से, जहाँ भी कोई छोटे से छोटा भी कार्य होता है उसमें लाखों की संख्या में महाराज के अनुयायी और जो अनुयायी नहीं है वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये
क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं समाज हित में और समाज के लाभ के कार्य करने के लिए महाराज जी। और इससे लोगों का अटूट विश्वास उनके अंदर है। और आज हम ये स्वयं यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा गांव मिलकर इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता जितना महाराज जी अपने स्वयं अपने कोष से लगा रहे हैं, अपना तन मन धन वो गौ माता की सेवा में व गरीबों की सेवा में लगा रहे हैं। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। तो और भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे और जानते बैठ जाओ, सरपंची का ले लो। तो खुशी का यहाँ माहौल लगातार ढोल नगाड़ों के से यहाँ आए हुए अतिथि का यहाँ स्वागत किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दे दो। दलबीर सरपंच गंगटन। तो दलबीर जी क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक गौ माता के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग संत द्वारा किया गया। भाई यो एक बहुत ही बढ़िया और सामाजिक कार्य कराया है संत रामपाल जी महाराज ने। ऐसे महाराज हमने तो देखे नहीं है आज तक, किसी ने मेरे ख्याल से तो कोई काम कराया नहीं हुआ। ये इतने महाराज है भाई, ठीक है, नाम तो मैं किसी का लेना नहीं चाहता, फिर भी पहाड़ में पानी कटवाया गवर्नमेंट ने भी ना कटवाया जितना पानी रामपाल जी महाराज ने कटवाया, ठीक है। सर और भी बहुत सारी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, जैसा हम देखते हैं सतलोक आश्रमों में जो समागम जो होते हैं, जो भंडारे होते हैं, उनमें दहेज रहित शादियां करवाई जाती हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? ये जी बहुत ही समाज सुधार की जो ये मुहिम चला रखी है, इस तरह बहुत बड़ा परिवर्तन आवा समाज में। भाई एक दूसरा ने देख के न भाई फलाना ने यो काम कराया है, महाराज जी ने चलाया है, एक दूसरा ने देख देख के ये काम कराया जी। शायद उनके देखम देख समाज में सुधार आवा कि भाई कोई भी दहेज ना देने का ना लेने का एक प्रण करे जी जी, ठीक है। हाँ, तो एक और अगर बात करें संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से रिलेटेड, तो जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, और आज का जो हमारा युवा है वो नशे में गिरफ्त है। तो क्या कहेंगे आज के हमारे युवा को, क्या मैसेज देंगे? भाई देख महाराज तो इस सिस्टम से जुड़ना चाहिए युवा ने, मैं तो महाराज तो जुड़ो, जब इतनी बढ़िया शिक्षा दी है और इतनी बढ़िया शिक्षा दी है तो जुड़ना चाहिए। वो एक बहुत बढ़िया चीज है, उस तो सारा परिवार एक नई दिशा में चल रहा है, ठीक है। नशा जो होता है उससे पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। और एक तरह से कहें कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो ऐसे भी बहुत सारे हमारे अनुयायियों से बातें होती हैं जो पहले नशा करते थे, नशा छोड़ने के बाद वो खुद बताते हैं कि हमारा घर बस गया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा घर बस गया। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने भी देखे हैं भाई साहब, जो घर का है एक मालिक कमानिया है, एक का मालिक कमानिया, और वो नशे में डूब गया तो घर तो डूब गया। और रामपाल जी महाराज जी का नाम ली पाछू उन्होंने नशे छोड़े हैं, फिर उन्होंने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करी है जी। ठीक, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ गांगटान के सरपंच जी, और एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, एक बार उनके और विचार जानते हैं। नमस्कार बाबा जी, ठीक हो? क्या प्रोग्राम था आज? बहुत बढ़िया था। जो रामपाल संत ने यो कर दिया। क्या बनवाया है ये गौशाला का वो जानवरों के लिए बनाया है। कैसा लगे आपको? यो सुथरा लग गया, बहुत बढ़िया। मजबूत है? हाँ, मजबूत है। तो कितनी खुशी हो रही है आज? घनी खुशी हो रही है। क्या क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ठीक कहेंगे, हम तो पहले भी ठीक कहते, अभी भी ठीक कहें। धन्यवाद। तो ये थे बुजुर्ग जो डिगल गांव से थे, और बता रहे हैं काफी मजबूत शेड का निर्माण कार्य यहाँ करवाया गया है, और काफी खुशी है। और बाबा जी का बोलना है कि हम तो पहले भी खुश थे और आज भी बहुत खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस तरह के कार्य करवाए जा रहे हैं। लगातार आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं डिगल गौशाला से।
बने रहिए हमारे साथ। और एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा नजदीक से कवर करें। जो निर्माण कार्य है आप देख सकते हैं, काफी भारी भरकम लोहे का यहाँ निर्माण कार्य करवाया गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी कार्य करवाया गया है, जो भी लोहे का जो सेट डलवाया गया है, सब पे उसकी गुणवत्ता बढ़ाए रखने के लिए पेंट साथ साथ किया गया है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के कार्य देखने के लिए, ऐसे ही सामाजिक कार्य देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। और हम भी बार बार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, बार बार संत जियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।